मॉर्निंग। नमस्ते 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 नमस्ते। क्या हाल है भाई? बस आप लोगों ने याद किया, हम आगे क्लास लेने के लिए। अच्छा अच्छा। कोई नहीं, अब तो करते हैं स्टार्ट। कहाँ तक छोड़ा था हमने लास्ट क्लास में? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के डोमेन्स हो गए थे हमारे, है ना? डोमेन सारे हो गए थे ना? चलो बहुत बढ़िया। डेवलपमेंट के डोमेन तक हमारा हो गया था। प्रिंसिपल्स करने थे आज हमें। हाँ नहीं नहीं, अभी नेक्स्ट ईयर आ जाएंगे जनवरी तक। जनवरी तक फॉर्म्स आ जाएंगे आप लोगों के, और हो सकता है दिसंबर के लास्ट तक भी आ जाए। और लगभग 20,000 वैकेंसीज आने वाली हैं। नहीं, वो आपका फिलोसफी वाली क्लास में हुआ था ना। फिलोसफी जो थी वो उसके बाद भी एक क्लास हुई है, सारे उस दिन आप नहीं आए होंगे हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। आपकी पहली क्लास है क्या आज? आपका DT प्लस PPRT है? फर्स्ट क्लास है आपकी? तो टॉपिक भी हमारा स्टार्टिंग का ही डेवलपमेंट हम टॉपिक कर रहे हैं, है ना? तो डेवलपमेंट में हमने बेसिक बात किया था, एक बार थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ सो दैट कि आपको याद रहे, है ना? तो हमारा टॉपिक जो था वो हमने स्टार्ट किया था कि क्या होता है चाइल्ड डेवलपमेंट, है ना? चाइल्ड डेवलपमेंट की हम लोग बात कर रहे थे कि क्या होता है विकास। डेवलपमेंट क्या है, तो डेवलपमेंट की हमने बेसिक बात करी। डेवलपमेंट क्या है बच्चों? एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जो हमें हमारे सभी प्रकार के चेंजेस की बात जो करता है, ठीक है? यानी कि जो डेवलपमेंट है ये एक हॉलिस्टिक प्रोसेस होता है। हॉलिस्टिक का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि ये सभी प्रकार के क्षेत्र में होता है। हॉलिस्टिकली बच्चे सीखते हैं। इसमें बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट भी होता है, कॉग्निटिव भी होता है, सोशल भी होता है, इमोशनल भी होता है, मॉरल भी होता है, लिंग्विस्टिक भी होती है। सारे प्रकार के जो चेंजेस आते हैं उसी को विकास कहा जाता है। शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक, नैतिक, सारे विकास। हालांकि देखा जाए तो डोमेन 3 ही होते हैं। विकास के कितने क्षेत्र होते हैं? 3 डोमेन होते हैं। अगर 3 डोमेन की अगर हम बात करें तो 3 कौन से होते हैं? उसको बोलते हैं PCSE। क्या बोलते हैं? PCSE, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशन, है ना? फिजिकल का मतलब क्या होता है? शारीरिक। कॉग्निटिव का मतलब क्या होता है? मानसिक। सोशल का मतलब होता है सामाजिक। और इमोशन का मतलब क्या होता है? संवेगात्मक विकास। ये सारे विकास आपस में जुड़े हुए होते हैं। लिखा तो हमने इसको PCSE है, पर ये आपस में क्या है बच्चों? आपस में क्या होते हैं? इंटर रिलेटेड होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? ये इंटर रिलेटेड कह सकते हो या इंटर कनेक्टेड कह सकते हो। क्या कह सकते हो आप इसको? इंटर कनेक्टेड भी कह, एक ही बात है। यानी कि अगर एक विकास डेवलप होगा तो ये मत सोचो कि बाकी के विकास नहीं होंगे, बाकी का विकास भी होगा डेवलप। जैसे मान लो कि आपका शारीरिक शारीरिक विकास हो रहा है, फिजिकली आप डेवलप हो रहे हो, आपकी एज बढ़ रही है, तो आपका ब्रेन भी डेवलप हो रहा होगा, है ना? आपकी मानसिक विकास भी हो रही होगी। इवन आपका सोशल एनवायरनमेंट भी बन रहा होगा। और आपके जो है आपके इमोशनल इम्पैक्ट जो हमारे संवेग होते हैं ना, जैसे आपने देखा होगा बच्चे रोना, हंसना, बातचीत करना, या कहते हैं नहीं खुश होना, ये सब चीज़ सीखते हैं। तो एक अगर डेवलप हो रहा है तो बाकी डेवलप होंगे, क्योंकि सारे डेवलपमेंट आपस में क्या है? कनेक्टेड है। और एक चीज़ आपको मैंने एक बताई थी कि अगर एक पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा तो उसका इम्पैक्ट बाकी पे भी पड़ेगा। क्या बोला मैंने? अगर एक भी डेवलपमेंट सही से नहीं हो पाया उसका इम्पैक्ट बाकी पे पड़ेगा। कैसे पड़ेगा? मैं आपको एग्जांपल, जैसे मान लो कि एक बच्चा, आपने एक बीमारी सुनी होगी अगर आपको याद होगा, या ये छोड़ो, एक ना वो होता है, बुद्धि की कमी होती है, उसको बोलते हैं ID। पहले इसको हम MR कहा करते थे। ID मतलब क्या होता है? इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड, बौद्धिक अक्षम। क्या बोलते हैं? बुद्धि जिसकी क्या होती है? कम होती है। इसकी जो ना, आपको बता दूं मैं, ये बच्चे की IQ कहा जाता है कि 70 से भी बिलो होती है, 70 से भी कम। बॉर्डर लाइन होता है 70, 70 से बॉर्डर लाइन, उससे भी क्या होता है? कम होती है उसकी। 70 से कम बुद्धि है। अब इस बच्चे का कौन से एरिया में डेवलपमेंट सही से नहीं हो पाया है?
कॉग्निटिव एरिया में, मेंटल एरिया भी कह सकते हैं, एक ही बात है। कॉग्निटिव कह लो चाहे इसको हम क्या बोलते हैं, मेंटल। कौन से एरिया में कमी आ गई, कॉग्निटिव एरिया में कमी आ गई। अब कॉग्निटिव में कमी आ गई तो ये जो बच्चा होता है इसकी विशेषता देखो क्या है, ये बच्चे का जो फिजिकल एक्टिविटी होती है वो भी अच्छी नहीं होती। कौन सी अच्छी नहीं होती, शारीरिक क्रिया भी डाउन हो जाती है, क्योंकि वो बच्चा इन्वॉल्व भी होता है किसी एक्टिविटी करने के अंदर, उसके अंदर मोटर स्किल्स में प्रॉब्लम्स होती हैं, ये कोऑर्डिनेशन नहीं बना पाता बच्चा। तो कौन सी एरिया डेवलप डाउन हो गई, बच्चा सोशल फंक्शन नहीं करता, बातचीत नहीं करेगा, इंटरेक्शन नहीं करेगा दूसरे के साथ, तो कौन से एरिया वीक होने लग गए, सोशल। देखो मैंने क्या कहा, एक एरिया डाउन हुआ बाकी एरिया भी डाउन हो गए ना। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि डेवलपमेंट का संबंध आपस, ठीक है बात क्लियर है कि नहीं। और देखो डेवलपमेंट जो होता है, एक चीज में इसमें और विशेषता होती है, जो डेवलपमेंट होता है वो आपका लाइफ लॉन्ग है ना, ये कह सकते हो, इसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूस, क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस एंड क्या है बच्चों, ये कॉम्प्रीहेंसिव होते हैं। हिंदी में क्या कहेंगे इसको हम, ये कैसा होता है, सतत एवं व्यापक होता है, यानी कि एक बार शुरू होता है तो चलता ही रहता है, जन्म पूर्व से लेकर मरण तक। कब शुरू होता है, पेट में शुरू हो जाता है विकास बच्चे का। अब ये कह सकते हो कि डेवलपमेंट जो है वो क्या बोलेंगे हम, प्री नेटल लिख देते हैं, प्री नेटल से शुरू होता है और टू टिल डेथ। कब तक चलता है बच्चों, ये आपका डेथ तक चलता रहता है। शुरू तो पेट में ही हो गया, प्रसव पूर्व हो गया, और चल रहा कब तक है बच्चों, टिल डेथ, ये आपको याद रखना, यानी कि मरण तक जो है ये आपका चलता ही। क्लियर है, याद रख बात बच्चों। इसके अलावा जो डेवलपमेंट हमारा होता है वह हर प्रकार के क्षेत्र में हो रहा है, तो ये क्वांटिटेटिव भी है क्वालिटेटिव भी है। कैसा है बच्चों, ये क्वांटिटेटिव भी है साथ में क्वालिटी, यानी कि क्वालिटी भी डेवलप होती है और क्वांटिटी भी डेवलप होती है। क्वांटिटेटिव भी और क्वालिटेटिव भी आप कह सकते हो, यानी कि मात्रा भी होती है और साथ में क्या होता है, गुण। गुण मतलब कि मेंटल गुण बहुत बढ़ते हैं, जैसे हाइट बढ़ती है ना तो हमारे मेंटल ग्रोथ भी होती है, तो मेंटल ग्रोथ होता है वो क्वांटिटी क्वालिटी हो गई, और जो हमारी हाइट बढ़ रही है वो हमारा क्या हो गया, क्वांटिटी हो गया। तो क्वांटिटी बढ़ेगा तो क्वालिटी भी बढ़ेगा, दोनों आपस में क्या है, जुड़े हुए होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आपकी एक साल से आपकी एज 1 साल थी, 1 साल से कितने साल हो गई, 2 साल हो गई, एज बढ़ गई। तो एज जब 1 साल से अब 2 साल हुए होंगे तो आपकी हाइट बड़ी होगी ना, कुछ ना कुछ तो बड़ी होगी ना, हाइट बड़ी होगी। लेकिन हाइट बड़ी होने के साथ साथ आपका मेंटल ग्रोथ भी तो हुआ होगा। तो मेंटल ग्रोथ को हम देख तो सकते नहीं है, बट कहीं ना कहीं गुण पता लगता है ना ये बच्चे में हो रहा है, तो गुणात्मक हो गई। और हाइट तो हम देख सकते हैं कि भाई हाइट उसकी बढ़ रही है, माप सकते हैं उसको, तो वो उसका क्या हो गया, क्वांटिटी हो गया। तो क्वांटिटेटिव भी हो रही है और साथ में क्या हो रही है, क्वालिटेटिव भी हो रही है। तो मात्रा भी होती है, गुण भी होती है। और याद रखना बच्चों, जो डेवलपमेंट है वो 2 चीज़ों पर बेस्ड होता है, एक होता है हेरिडिटी और एक होता है एनवायरमेंट। क्या होता है बच्चों, तो डेवलपमेंट किस पर बेस्ड है, याद रखना, ये याद रखना हमेशा, H × E, यानी कि अनुवांशिक और वातावरण। जैसा हेरिडिटी होता है, जैसा एनवायरमेंट होता है बच्चे का, वैसा ही क्या होता है बच्चों, डेवलपमेंट। ठीक है, तो विकास किस पर आधारित है, अनुवांशिक और वातावरण। इनफैक्ट हेरिडिटी एनवायरमेंट एक ऐसी चीज है ना बच्चों, अगर आप में कुछ अच्छा हुआ है तो भी इन दोनों की वजह से हुआ है। अब सर कोई, अब देखो डिसेबिलिटीज आती हैं, बीमारी आती है ना बहुत सारी, कोई बच्चा लर्निंग डिसेबल्ड होता है, कोई बच्चे को देखने में असमर्थता होती है, ऑल बिकॉज ऑफ हेरिडिटी एनवायरमेंट। या तो अनुवांशिकता की कमी होती है, या तो एनवायरमेंट में उसका अच्छा नहीं दे पाते, इसकी वजह से समस्याएं आने लग जाती। बात समझ रहे हो, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये सब चलती है साथ। अब मैं बात करता हूँ जो डेवलपमेंट हमारा है उसके होते हैं कुछ प्रिंसिपल्स। क्या होते हैं, कुछ क्या होते हैं इसके, कुछ प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स को समझने से पहले आप ये जानो प्रिंसिपल होते क्या है। मैं बात कर रहा हूँ प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, या विकास के कौन कौन से सिद्धांत होते हैं, विकास, ये आपने सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि सिद्धांत विकास के कौन कौन। पहले बताओ सिद्धांत का मतलब होता क्या है, प्रिंसिपल्स का मतलब होता क्या, ये जानो आप। देखिए, जो चीजें रूल बेस्ड हो, नियम क्या हो, नियम आधारित, और जिसको आप बदल नहीं सकते, वो ही प्रिंसिपल्स होते हैं। क्या होते हैं, जो नियम आधारित होते हैं और जिसको हम क्या नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। तो याद रखना, अगर मैं प्रिंसिपल बोलूं, प्रिंसिपल वर्ड मैंने लिखा, तो पहला पॉइंट तो यही है कि ये रूल बेस्ड है। क्या है, ये एक नियम आधारित है। क्या है बच्चों, ये इसका एक क्या है, पर्टिकुलर एक नियम।
दूसरी बात, ये है यूनिवर्सल। प्रिंसिपल्स कैसे होते हैं? यूनिवर्सल्स यानी कि हिंदी में क्या कहेंगे, सार्वभौमिक होते हैं। सार्वभौमिक मतलब क्या हुआ, सब पे है एक जैसा, सब पे होगा। ये नहीं विकास किसी एक व्यक्ति का होता है, सबका होता है, एवरीवेयर। और इसको क्या कर सकते हैं, बहुत जल्दी हम इसको क्या नहीं कर सकते, इसको हम चेंज, तो नो चेंजेस। चेंजेस लाना इसमें बहुत क्या है बच्चों, प्रॉब्लम होती है। चेंज नहीं ला सकते, ये यूनिवर्सल है, फिक्स्ड है, जैसा है वैसे चलेंगे, ठीक है, क्लियर है कि नहीं बच्चों? बट एक वर्ड और होता है जिसको हम कहते हैं थ्योरी। क्या बोलते हैं? थ्योरी का मतलब होता है सिद्धांत। अब ये जो थ्योरी होती है बच्चों, पहली बात तो ये थ्योरी में भी रूल होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? इसमें भी रूल होते हैं। इसमें भी क्या होते हैं, रिसर्च होते हैं बहुत सारे। क्या होते हैं? रिसर्च। बट ये रूल बिल्कुल यूनिवर्सल होगा ऐसा हम नहीं, इसको हम चेंज कर सकते हैं। और याद रखना ये चीज, जो प्रिंसिपल्स थ्योरी बनती है वो किसी रिसर्च पर बेस्ड होती है, और रिसर्च को हम गलत भी ठहरा सकते हैं अगर आपको ऐसा लग रहा है तो इसकी हम क्या कर सकते हैं, क्रिटिसिज्म्स भी कर सकते हैं। ये यानी कि इसका क्रिटिसाइज करना भी पॉसिबल हो सकता है, बट प्रिंसिपल की कोई क्रिटिसिज्म नहीं होती, क्योंकि वो बेस्ड ही किस पर है, यूनिवर्सल ट्रुथ पर बेस्ड है। अगर मैं ये कहूँ कि सूर्य पूर्व से उगता है और पश्चिम में छुप जाता है, तो क्या इस बात को लेकर आप डिनाई करोगे? क्या ये नियम 50 साल पहले था? क्या ये 50 साल बाद होगा? यूनिवर्सल है ना, तो वो प्रिंसिपल बन गया एक तरह का, सेम प्रिंसिपल है बच्चों। अगर मैं ये कहूँगी डेवलपमेंट एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, अगर मैं चीज़ आपको बोलूँगा तो आप इसको मना करेंगे? पता है, चलता रहता है, और 50 साल पहले भी ये था और 50 साल बाद भी ये होगा, क्योंकि यूनिवर्सल रूल्स है। जो रूल्स यूनिवर्सल होते हैं बच्चों, उन रूल्स को याद रखना बच्चों कि हम गलत नहीं ठहरा। ठीक है, बात क्लियर की नहीं? तो कुछ बेसिक रूल्स है, कम से कम 12-15 हमें प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं, जिस पर एक क्वेश्चन एग्जाम में 110% आता ही है। तो रब कर दो नीचे वाले को। चलिए, पहला प्रिंसिपल क्या है, फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल देखते हैं क्या है। जो पहला प्रिंसिपल है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्टिन्यूटी। प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्टिन्यूटी, क्या बोलेंगे इसको हिंदी में हम, निरंतरता का, क्या कहेंगे बच्चे, निरंतरता का सिद्धांत। अब देखो मैंने क्या वर्ड लिखा, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी मतलब क्या है कि विकास कभी रुकता है क्या, कंटिन्यूटी होती है, कब तक चलता है, कब शुरू होता है, भी हमने बात की है। यानी कि डेवलपमेंट क्या है, हाँ, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है ना, अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। बात सही है कि नहीं? कब शुरू होता है बच्चों, ये प्री नेटल शुरू होता है, कब तक चलता है, टिल डेथ। बात सही है। प्रसव पूर्व शुरू हुआ, कब तक चला, मरण तक चला, चलता रहता है। लेकिन याद रखना बच्चों, डेवलपमेंट चलता तो लाइफ लॉन्ग है, बट बहुत ही स्लो प्रोसेस है। हमें लगता है बहुत स्पीड में विकास हमारा हो रहा है। याद रखना, डेवलपमेंट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, है ना। अब इस प्रिंसिपल को, इस वर्ड से है ना, एक नया प्रिंसिपल निकलता है बच्चों। कैसे निकलता है नया प्रिंसिपल? नया प्रिंसिपल क्या निकलता है, प्रिंसिपल ऑफ ग्रेजुअल डेवलपमेंट। प्रिंसिपल ऑफ ग्रेजुअल डेवलपमेंट। अब मैं अगर वर्ड बोलता हूँ ग्रेजुअल, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ही हुआ बच्चों कि ये धीरे धीरे आगे, इतना धीरे कि हमें पता भी नहीं लगता कि बच्चे का विकास हो रहा है, डेवलपमेंट। हम इसका एग्जाम्पल आपको दें, यानी इसका मतलब यही हुआ कि डेवलपमेंट क्या है बच्चों, एक स्लो प्रोसेस। अगर मैं एग्जाम्पल देखो, अब मान लो किसी बच्चे के बर्थडे पे गए हो, उसका फर्स्ट बर्थडे है और कभी आपने उसको देखा नहीं, पहली बार बर्थडे पे गए, कितने साल का है वो, 1 साल का है। उसकी कुछ हाइट होगी और एक आध वर्ड वो बोलता होगा, कि 1 साल का बच्चा या तो बैबलिंग करता है या तो 1 वर्ड्स बोलने लग जाता है, आपको बताया, ठीक है। यानी कुछ ना कुछ वो एक्टिविटी करता, कुछ ना कुछ वो उसके अंदर क्या होंगे, क्वांटिटी होंगी, क्वालिटी होगी ना, कुछ क्वांटिटी या कुछ क्वालिटी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, क्वालिटी बच्चे के अंदर होगी। बात सही है। अब उसके बर्थडे पर आप गए थे, अब क्या हुआ, 1 साल तक आप उससे नहीं मिले। बाद कितने साल ही मिले, 1 साल तक नहीं मिले। अब उससे 1 साल बाद मिल रहे हो, कब मिल रहे हो,
1 साल बाद मिलते हैं। कितने, कौन से बर्थडे पर? वो वैसी बात है, उसकी हाइट बड़ी होगी कुछ ना कुछ, तो उसके वर्ड्स वगैरह कुछ आए होंगे। अब उसको देखते हो यार ये तो कितना बड़ा हो गया, पहले यार तो छोटा था, कितना बड़ा हो गया, इसकी हाइट एकदम से बढ़ गई। तो जो साथ में उसके रह रहा है ना, जैसे उसके मन कहाँ बड़ी उतनी तो है, समझ रहे हो? यानी कि जो साथ में रह रहा है ना, उसको पता भी नहीं लगता उसका विकास हो रहा है। और जो दूसरा उसको देखता है ना, कहता है यार इसकी तो हाइट सेम है, इसका तो ये बोल भी पा रहा है, अब तो पहले तो बोल भी नहीं पा रहा था। भाई ऐसा कुछ नहीं है। आप कितने साल बाद मिलो? आप मिलो 1 साल बाद। 1 साल बाद यानी कि 365 दिन, और 365 दिन में इतना इतना भी डेवलप हो रहा होगा ना बच्चे, तो बहुत हो जाता। बस समझ रहे हो? इसलिए कहते हैं कि विकास होता तो लाइफ लॉन्ग है बच्चों, लेकिन याद रखना ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है, तेजी से नहीं भागता बच्चों। और एक दिशा भी नहीं होती, एक तरीका भी नहीं होता कि एक स्पीड से जा रहा हो। तो एक प्रिंसिपल और निकला यहाँ से, क्या निकला कि प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल डेवलपमेंट। क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल ऑफ व्हाट इज स्पाइरल? ये वर्ड कितनी बार एग्जाम में आ चुका है बच्चों? प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल डेवलपमेंट। बच्चों DSSB में ना, मैं आपको बता दूं, बहुत जल्दी वैकेंसी देखने को आपको मिल सकती है, क्योंकि इसमें काम चल रहा है। 20,000 वैकेंसी का जो नोटिस डाला था कि भाई आप तो फिल आपने किया, उसका नोटिस DOE ने भेज दिया है कि हमारे पास इतनी वैकेंसी है, आ गई। वो तो सबका है बच्चों, वो ओवर नॉन टीचिंग टीचिंग सबका है बच्चों, है ना। टोटल DSSB में 20,000 वैकेंसी, उसमें कुछ 4,000 के आसपास PRT है, 6,500 के आसपास TGT है, और आपको बता दो स्पेशल एजुकेशन की भी 1200 वैकेंसी आएंगी आप लोग अगर कोई दे। PRT की 442 वैकेंसी। हाँ, अब और बता, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। कट ऑफ का यार देखो, मैं आपको क्या बोलूँ, कट ऑफ डिपेंड करता है आपके पेपर पर। कट ऑफ के बारे में पहले से, सुनो मेरी बात, कट ऑफ के बारे में पहले से कोई भी कहते हैं संभावना, प्रेडिक्शन हम नहीं लगा सकते। वो डिपेंड करता है कि पेपर कैसा आ रहा है। अगर पेपर बहुत ईजी आया तो कट ऑफ ऑब्वियसली बात है उसकी हाई जाएगी। पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट अगर आता है तो आपको पता है बहुत सारे फेजेस में होते हैं, बहुत सारे फेजेस में होते हैं, कभी हाई कभी लो होती है, ये भी होता है मार्जिन, वो फिर उसका वो क्या करते हैं, नॉर्मलाइजेशन करते हैं, तो उसमें बढ़ के ही आती चीज़ें। तो 100 लगा ले कि चलो बच्चों 130 तो मिनिमम आएगी ही आएगी, इससे ऊपर ही आएगा, इससे कम से, मैंने क्या कहा 130 इज एक फिक्स्ड है, बेसिक है, इससे आपको ऊपर ही मिलेगा आपको, इससे नीचे तो मिल नहीं सकता। कब मिलेगा? जब बहुत ज़्यादा टफ पेपर अगर आ जाता है। 164, मेरी बात सुनो, 154 जो आया है वो आपको लगता है कि प्रॉपर वो होगा? वो नॉर्मलाइज करने के बाद नॉर्मलाइज के बाद वैसे भी आपकी जो, अगर आपके अगर 140 है तो बढ़ जाते हैं वो कोई वो नहीं है। तो ये मत सोचो कि वो फिक्स 154 है तो 154 ही कट ऑफ गई होगी, उसके बाद वो क्या होता है, बढ़ जाता है, समझे? ये मत सोचो। बट अब सबसे पहले फोकस आप लोगों का तैयारी पे होना चाहिए। वैकेंसी आएगी, बट एग्ज़ाम इसका जून जुलाई से पहले नहीं होगा, बात समझ लो। हाँ, इसका जो फॉर्म हो सकता है जनवरी में आपको देखने को मिल जाए, क्योंकि यस इलेक्शन है, आपको पता है इलेक्शन में कुछ तो देना है ना, देना पड़ेगा। नहीं, इलेक्शन के बाद ही आपका होगा वो फॉर्म फिलअप कराएंगे, इसलिए ताकि लगे कि हाँ भाई वैकेंसी दे दी हमने। दूसरी बात, केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसी भी उसी समय आएंगी जिस समय DSSB, क्योंकि उसका एग्जाम उससे पहले, उसका एग्जाम आपको मार्च तक हो जाएगा। जनवरी में आ गया तो मार्च तक उसका एग्जाम हो जाएगा, ये ध्यान रखना कि कभी भी केंद्रीय विद्यालय 2-2.5 महीने से ज़्यादा देता ही नहीं है। 2.5 महीने लेटेस्ट, ज़्यादा 2.5 महीने, 1 महीना के आसपास वो फॉर्म भरवाता है और 2.5 महीने उसको देता है। वो उसमें मत करना कि हमें वेट करना पड़ेगा आ जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर दोनों वैकेंसी साथ में आए ना, केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम पहले हो जाएगा। तो स्पाइरल मतलब क्या होता है, देखो ये ऐसे चलता है, ऐसे, हाँ, पहले बढ़ी, फिर क्या थोड़ी सी क्या हो गई, स्टेडी हो गई, रुक गई, पता है वो क्या हो रही है, मैच्योर हो रही है, मैच्योर हो गई, फिर बढ़ गई, फिर क्या हुआ, फिर रुक गई, मैच्योर हो गई, फिर यानी कि ये कभी बढ़ रही है, कभी स्टडी मतलब बिल्कुल फिक्स हो रही है, फिर उसके बाद बढ़ रही है, फिर रुक रही है, फिर रुक रही है, तो ऐसे चलता है। यानी कि एक तरह की स्पीड नहीं होती इसकी बच्चों। यानी कि हम ये कहते हैं कि डेवलपमेंट क्या है, स्पाइरल है, मतलब चेंज होती रहती है। क्या होती रहती है बच्चों? बदलती रहती है। या भी लगा लो कि उसकी स्पीड है या इसका जो रेट है ना, स्पीड कह लो, इसका रेट कह लो, वो कभी बढ़ता है तो कभी घटता है, रुकता नहीं है हालांकि कभी, बट बढ़ता घटता रहता है, ये कह लो। तो इसको हम इसलिए क्या बोलते हैं कि डेवलपमेंट क्या है, एक दिशा में नहीं होता, एक तरीके नहीं होता, ये लीनियर नहीं है, एक रेखीय नहीं है, ये वर्तुलाकार है। कैसा है ये बच्चों? वर्तुलाकार। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि डेवलपमेंट एक स्पीड कभी हो। बात सही है कि नहीं?
अब एक चीज और प्रिंसिपल यहां से निकलता है कि विकास को हम उल्टा भी नहीं कर सकते। पायलट करिकुलम था, वो पायलट करिकुलम दिया था, वो था ब्रूनर, जेरोम ब्रूनर, वो अलग चीज होती है। ठीक है, देखो क्या बोला मैंने, डेवलपमेंट को क्या हम वापस ला सकते हैं, जो हुआ उसको क्या वापस कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं? क्या रिवर्सिबिलिटी होती है इसके अंदर? नहीं। डेवलपमेंट क्या है बच्चों आपका? इरिवर्सिबल है। क्या है बच्चों? प्रिंसिपल ऑफ, क्या लिखेंगे? प्रिंसिपल ऑफ इरिवर्सिबिलिटी। क्या मेरा बोला मैंने इसको? इसको बोलते हैं हिंदी में अपलटाविता का सिद्धांत। क्या हुआ इसका मतलब पता है आपको बच्चों? जो डेवलपमेंट हमारा होता है बच्चों, वो आपका अपलटावी होता है। अपलटावी मतलब इसको हम चेंज नहीं कर सकते। देखो रिवर्सिबल नहीं होता है बच्चे, क्या बोलेंगे हिंदी में, इंग्लिश में रिवर्सिबल नहीं है, ये उल्टा नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का मतलब क्या होता है? देखो रिवर्सिबल का मतलब ये है कि कोई चीज आपने बदली और दोबारा से उसी शेप में ले आए। जैसे आपने देखा होगा कि आपके पास वाटर है ना, वाटर से आप आइस बना सकते हो ना, बट आइस से दोबारा से वाटर बना लोगे तो ये रिवर्सिबल हो गया। क्या हो गया? रिवर्सिबल। बट इरिवर्सिबल क्या होता है कि आपने चेंज किया, दोबारा से वो शेप नहीं ला पाए, मतलब कि अब वो ढल चुका है। जैसे एग्जांपल मैं आपको दूं कि आपके पास मान लो कि मिल्क है और मिल्क से आपने क्या बनाया? कर्ड बना दिया, दही बना दी। अब मिल्क से कर्ड बना दिया, ठीक है, क्या कर्ड से दोबारा मिल्क बनाया जा सकता है? इसलिए डेवलपमेंट क्या है? रिवर्सिबल नहीं है। कैसा है? इरिवर्सिबल। एग्जांपल मैं आपको देता हूं, आप बच्चे चाइल्डहुड में थे, कहाँ थे? बचपन काल में थे आप, और उसके बाद आप क्या है, किशोर काल में आ गए, पोवर्टी में आ गए, एडोलसेंट स्टेज में आ गए। क्या दोबारा से आप चाइल्डहुड में जा सकते हो? क्या पॉसिबल है? दोबारा से बचपन चले जाओगे? नहीं, क्योंकि विकास एक, इसका मतलब क्या हुआ कि विकास जो है एक फॉरवर्ड प्रोसेस है। फॉरवर्ड मतलब क्या होता है कि आगे की ओर ही बढ़ता है, ये पीछे नहीं हटता बच्चों। यानी कि आगे बढ़ा फिर दोबारा से उसी शेप में आ गया, नहीं, ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, चलता रहता है और आगे की ओर ही बढ़ता है, पीछे की ओर नहीं जाता ये बच्चे। क्या ठीक है ना बच्चों? तो इसे हम क्या कहेंगे बच्चों? प्रिंसिपल ऑफ व्हाट? इरिवर्सिबिलिटी या इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल मतलब क्या हुआ कि इसको वापस नहीं ला सकते। ये हुआ प्रिंसिपल से मैं आप लोगों को क्लियर हुआ यहाँ तक बच्चों? एक प्रिंसिपल और निकलता है बच्चों। एक प्रिंसिपल क्या है नंबर 5वां, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, है ना? क्या बोलेंगे हिंदी में हम? सामान्य प्रतिमान का सिद्धांत। क्या बोलेंगे? सामान्य प्रतिमान का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ व्हाट? यूनिफॉर्म पैटर्न। यूनिफॉर्म का मतलब क्या हो? अब देखिए, क्या आपको ऐसा लगता है कि डेवलपमेंट केवल ह्यूमन का ही होता है, मानव का ही होता है? सबका होता है ना भाई, एनिमल्स का भी तो डेवलपमेंट होता होगा, एनिमल्स का भी होता है, कीट की जो छोटे छोटे कीट होते हैं उनका भी डेवलपमेंट होता है, एटलीस्ट फिजिकल तो होता ही है, मेंटली हम चाहे ना माने, है ना? तो आप देखिए, जितने भी हमारे ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग मतलब क्या होता है? मानव। जितने भी हमारे एनिमल्स हैं, जितने भी हमारे क्या हैं, बर्ड्स हैं, सबका डेवलपमेंट होता है, बट सबका पैटर्न, तरीका एक जैसा नहीं मिलेगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लो कि ह्यूमन कोई बच्चा पैदा हुआ, तो पहले आपने देखा होगा कुछ समय के बाद वो क्या करता है? क्रॉल करता है। क्रॉल मतलब क्या होता है भाई? रेगना नहीं, कुछ समय के बाद पेट के बल, है ना? फिर क्या करता है बच्चा? सिट मतलब बैठने लग जाता है, बात सही है। फिर वो क्या होता है? स्टैंड, खड़ा होता है। और फिर क्या करता है? कुछ समय के बाद, लगभग 1 साल के बाद, वो वॉक करना शुरू करता है। बात सही है कि नहीं? ये पैटर्न है कि नहीं डेवलपमेंट का? किसका? ह्यूमन में। ये फिक्स पैटर्न है बच्चों, ऐसा ही होगा, है ना? अब एक बात यहां पर क्या है कि जो पैटर्न हमने लिखा, इस पैटर्न की जो बीच की चीजें हैं उसको स्किप कर सकते हो आप, कि मतलब कि यस, कि बच्चे क्रॉल करते हैं, क्रॉलिंग के बाद सीधा क्या होता है वो, बट पैटर्न यही फॉलो करना पड़ेगा। कभी वॉक के बाद क्रॉल नहीं आएगी, वॉक हमेशा क्रॉल के बाद ही आएगी, याद रखना। ये नहीं कि पहले उसने वॉकिंग कर लिया और फिर कुछ समय के बाद क्रॉलिंग करना सीख रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। होगा तो ऐसे ही, पैटर्न तो यही रहेगा बच्चों। हाँ, रहेगा ऑर्डर में ही, बट स्किप कर सकता है वो कोई चीज। जैसे आपके बच्चे क्या होते हैं, क्रॉल भी नहीं करते, बैठने लग जाते, सीधा लेटे लेटे बैठने लग जाएंगे और बैठने में सीधा क्या हो जाएगा वो,
या कुछ बच्चे खड़े होकर क्रॉल करेंगे, फिर चलने लग जाएंगे और स्टैंड हो जाएंगे, और कुछ समय बाद क्या होते हैं, वॉक करना शुरू कर देते हैं। मेरा भतीजा था, वो क्रॉलिंग नहीं किया, कुछ समय के बाद उसने बैठना शुरू किया उसने। उसके जस्ट कुछ समय के बाद उसने क्या किया, लगभग 9 से 10 मंथ्स के अंदर उसने नहीं, डायरेक्ट चलना शुरू कर दिया उसने, सपोर्ट से भी नहीं, डायरेक्ट 4-5 स्टेप गिर पड़ा, मतलब ओबीसी बात है। फिर अगली बार उसने स्टेप्स और बढ़ा दिए, फिर 10 स्टेप चला, गिर पड़ा। कुछ ही समय में वो एकदम नॉर्मल। मैं कहता हूँ मेरे घर में मेरा भतीजा एक पहला ऐसा बच्चा है, उसने 9-10 मंथ में चलना सीख लिया था, समझ रहे हो। ये तो 1 साल तक लोग क्या होते हैं, आपने देखा होगा कि उतना ज़्यादा नहीं होते, एक्टिविटी कितना डिफरेंसेस की बात होती है, हर बच्चा की जैसा डेवलपमेंट नहीं होता। तो ये क्या है बच्चों, पैटर्न। अब देखो मैं एनिमल्स की बात करूँ, एनिमल्स में हमको बताइए, कुछ बच्चे महीने जो हैं एनिमल्स में, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ काऊ या बफेलो, उनका जो बछड़ा होता है आपने देखा होगा, कुछ समय के बाद ही क्या होता है, कुछ घंटे के बाद ही क्या करता है, पैदा होने के वॉक करना शुरू कर देता है, चलना शुरू कर। अब इसका पैटर्न भी सही है कि पैदा होने के बाद वो कुछ समय घंटे में खड़ा, ऐसा तो नहीं 9 महीने लेगा टाइम, ऐसा तो नहीं है। और अगर मैं बर्ड्स की बात करूँ तो कुछ समय तक वो एग में रहता है ना, उसके बाद वो क्या करेगा, या तो वो चलना शुरू करेगा वॉक, या क्या होगा, वह फ्लाई करना शुरू है। तो सभी ह्यूमन बीइंग का, एनिमल्स का अपना एक पैटर्न है जो कभी चेंज नहीं हो सकता, ना ही एक्सचेंज हो सकता है। कभी आपने सुना है कि किसी एनिमल का बच्चा पैदा हुआ हो, काऊ का या बफेलो का, उसने पहले क्रॉलिंग की हो, बैठना सीखा हो, या एक ह्यूमन का बच्चा पैदा, किसी लेडी का बच्चा पैदा हुआ और वो पैदा होते कहता है वो जरा मम्मी मैं घूम के आता हूँ, लेट मी गो फॉर ए वॉक, है ना। ऐसा कभी सुना है आपने, डिड यू एवर हियर, नहीं सुना होगा ना आप लोगों ने। चलिए, तो ये क्या है बच्चों की, एवरी ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स एंड बर्ड हैव देयर ऑन पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट विच इज नॉट एबल टू मॉडिफाई और एक्सचेंज। क्या उसको एक्सचेंज कर सकते हैं? एनिमल ने बोला चलो यार मैं आप बहुत पैटर्न में रह लिया, अब मैं तुम्हारा पैटर्न अडॉप्ट कर लेता हूँ और तुम मेरा पैटर्न अडॉप्ट कर लो, ऐसा है पॉसिबल? नहीं है, क्योंकि वो यूनिवर्सल है। क्या है? यूनिवर्सल है, ऐसा ही होगा और ये कभी मॉडिफाई नहीं हो सकता। कोई डाउट यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। अब डेवलपमेंट की फिक्स डायरेक्शंस भी होती है, कुछ क्या होती है डायरेक्शंस, क्या बोलेंगे बच्चों, डेवलपमेंट की क्या होती है डायरेक्शन। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नंबर 5वां आएगा, छठा आएगा, फिक्स। डेवलपमेंट की क्या है बच्चों, फिक्स डायरेक्शन है। तो क्या लिखोगे, प्रिंसिपल ऑफ फिक्स डायरेक्शन। इस पर बच्चों काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि डेवलपमेंट जो हमारा होता है वो क्या होता है बच्चों, फिक्स डायरेक्शन में होती है। अब डायरेक्शन आपने सुना होगा, हालांकि 2 तरह की होती है, बट मैं आपको 3 पढ़ाऊंगा आज। एक तो होती है, आपने सुना होगा, जिसको कहते हैं सिफेलोकॉर्डल। क्या बोलते हैं बच्चों, सिफेलोकॉर्डल। हिंदी में कहते हैं इसको सिर पदा ही मुख विकास या शीर्ष। अब इसको हिंदी मीडियम का है भी कि नहीं है, कोई हिंदी मीडियम? शीर्षगामी विकास, शीर्षगामी विकास। और एक होता है जिसको हम कहते हैं प्रोक्सीमोडिस्टल। क्या बोलते हैं बच्चों, प्रोक्सीमोडिस्टल। हिंदी में इसको कहते हैं अधोगामी विकास, अधोगामी विकास। हाँ ठीक है, देखो ये क्या है, व्हाट इज सिफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट। डायरेक्शंस देखो 2 प्रकार की होती है। एक तो होता है सिर से पैर की ओर, लिखा ना शीर्षगामी। तो ये क्या है बच्चों, डेवलपमेंट कैसे हो रही है, सिर से पैरों की ओर। यानी कि बच्चे का पहले हमेशा याद रखना, सिर का विकास होता है, फिर धड़ का विकास होता है, और पैर लास्ट में क्या होते हैं, पैर। तो शीर्ष से तल की ओर कह सकते हो। अभी आप देखना, बच्चा सबसे पहले सर पे कंट्रोल करता है अपने, करता है ना। 3 महीने के अंदर बच्चे को गोदी लेते हो, नवजात शिशु को, तो ऐसे वो गिरने लग जाता है, आपने देखा होगा। उसके सर पे हमें हाथ रखना पड़ता है। वही बच्चा जब 3 महीने का हो जाता है, उसने देखा सिर के ऊपर हाथ रखो तो अभी वो स्टेबल रख रखा है। इसमें कंट्रोल पहले कहाँ पर हुआ, हेड पर। फिर धीरे धीरे वो बैठना सीखता है, इसमें भी रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड इसको बोलते हैं। फिर लास्ट में 9 महीने पर, 10 महीने पर या 1 साल पर वो चलना सीखता है। क्योंकि होता ही ऐसे है, पहले पैरों पर कंट्रोल नहीं आएगा, पहले हमेशा सर पे कंट्रोल आता है। इसलिए क्योंकि बिकॉज ऑफ
सेफेलोकॉर्डर। अब एक चीज और नोटिस करना, जब बच्चा पैदा होता है ना तो उसके शरीर का सबसे बड़ा भाग उसका सर होता है। मापना जरा, शरीर का सबसे बड़ा पार्ट, अभी हमारे सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है? लेग्स है ना, लेग्स है ना बच्चों। अब लेग्स जो है क्यों? क्योंकि बाद में डेवलप हुआ है ना, बिकॉज ऑफ सेफेलोकॉर्डर, समझे? अच्छा, प्रॉक्सिमिटी सेल क्या है कि देखो अब ये डायरेक्शन यहाँ से यहाँ हो रही थी ना, यहाँ जो अंदर से भी तो बाहर की चीजें होती डेवलप होती हैं, इनर टू आउटर भी तो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉक्सिमिटी सेल। ये हमेशा क्या होता है? सेंटर टू व्हाट? पेरीफेरी। क्या लिखेंगे बच्चों? सेंटर टू पेरीफेरी होती है, यानी कि केंद्र से परिधि की ओर या बाहरी दिशा की ओर। क्या लिखेंगे? बाहरी दिशा की ओर होती है, यानी कि बच्चा पहले अपने सेंटर जो ऑर्गेन्स होते हैं उन पे कंट्रोल करता है, फिर हाथ पे, बाद में उंगलियों पे, है ना। इसलिए आपने कभी देखा होगा कि बच्चा जो है पहले हाथ को मूव करता है, फिर फिंगर को करता है, क्योंकि फिंगर हमेशा पहले आती है, हाथ हमेशा पहले आते हैं, फिंगर बाद में आते हैं। इसलिए बच्चों इस विकास को हम नियर टू फार भी कह सकते हैं। नियर टू फार क्या कहेंगे? समीप से दूरस्थ की ओर। सेंटर पहले, पेरीफेरी बाद में, सेंटर पॉइंट पहले, हाथ की मूवमेंट बाद में, है ना। आपने देखा होगा बच्चों, दैट इज प्रॉक्सिमिटी। अच्छा, ये दो विकास जो हमने पढ़े डायरेक्शंस, वो किसके पढ़े हैं? बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट डायरेक्शंस पढ़ी है ना, कि भाई एक होता है सिर से पैर की ओर और एक होता है सेंटर से पेरीफेरी की ओर। बट एक बात बताओ, हमारे मानसिक विकास का भी डायरेक्शन होता होगा? मानसिक विकास की तो एक दिशा होती होगी। अगर मैं वी टॉक अबाउट द मेंटल डेवलपमेंट, मानसिक विकास की अगर मैं बात करूं तो उसकी भी तो कोई डायरेक्शन होगी ना। तो इफ वी टॉक अबाउट मेंटल डेवलपमेंट, अगर मैं मानसिक विकास की बात करूं तो उसकी दिशा कैसी होती है? बताओ। इफ वी टॉक अबाउट मेंटल डेवलपमेंट, मानसिक विकास की अगर मैं बात करूं तो उसकी क्या दिशा होती है? हाँ, फिक्स में आएगा। मेंटल डायरेक्शन की भी फिक्स डायरेक्शंस होती है, डैश से डैश की ओर बढ़ती है। जरा मुझे बताओ कैसे बढ़ती है? डैश टू डैश। हैं? बताओ। नहीं दूंगा। मानसिक विकास की दिशा पूछ लिया जाए कि कहाँ से कहाँ तक होती है तो क्या बताओगे? अब मैं यही बता दूँ, हिंट दे दूँ, कहीं ना कहीं पियाजे की थ्योरी से कनेक्टेड है ये। पियाजे ने थिंकिंग डेवलपमेंट दिया था ना बच्चों, तो उसने डायरेक्शन बताई थी, तेज थी ना। तो थिंकिंग जो डेवलप होती है वो कैसे होती है? तो याद रखना बच्चों, ये होती है हमेशा कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। सुना है ना, मूर्त से अमूर्त की ओर। क्या होता है मूर्त, पता है? देखकर सीखना। याद रखना कैसी होती है बच्चों हमेशा ये मूर्त से अमूर्त की ओर चलती है। देखो, मूर्त मतलब होता है जो चीज हम देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? विजुअलाइज कर सकते हैं या छू सकते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट होता है जिसको हम क्या कर सकते हैं? इमेजिन कर सकते हैं या इमेजिनेशन कर सकते हैं, जिसको हम क्या कर सकते हैं? कल्पना कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं? कल्पना कर सकते हैं। तो बिना देखे कल्पना कर सकते हो कोई भी चीज? तो थिंकिंग का डेवलपमेंट हमेशा क्या होता है? कैसे होती है? विजुअल टू रिप्रेजेंटेटिव, विजुअल टू इमेजिनेटिव। पहले देखता है और फिर उसके बारे में सोचता है। अच्छा, एक एग्जांपल देता हूँ आपको। अगर मैं ये बोलूँ बच्चों, आपको पता है कि पिज़्ज़ा जो होता है गोल तरह का होता है, तो बोलो सर हाँ सर हमें पता है, देखा हुआ है। तो पिज़्ज़ा मैं बोलूँगा तो आप इमेजिन कर लोगे इसको। बट मैं बोलूँ बेटा आज मैं आपको ना एक अलग लंदन में जो पिज़्ज़ा खाया जाता है वो बताऊँगा, और वो अलग होता है इससे, तो आप उसको इमेजिन कर लोगे? क्यों नहीं कर पाओगे? देखा है नहीं।
जब तक देखोगे नहीं तो इमेजिन कैसे करोगे? तो मूड जो थिंकिंग डेवलप होती है मेंटली, वो हमेशा कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट होगी। आपने भी देखा होगा कि बच्चों की बुक्स में, छोटे बच्चों की बुक्स में पिक्चर ज़्यादा होती हैं। पिक्चर्स होती हैं, क्यों होती है पिक्चर पता है? इसलिए कि वो विजुअलाइज कर ले उसको। हाथी दिखाया जा रहा है, एप्पल दिखाया जा रहा है, एनिमल्स दिखाए जा रहे हैं। क्यों दिखाए जा रहे हैं? ताकि बच्चा उसको क्या कर ले। बात समझ रहे हो? बिना देखे कोई भी, जैसे बच्चा पहली बार स्कूल आता है, मान लो अब मैं सोशल साइंस का टीचर हूं, मैं बोला बच्चे आपको पता है पृथ्वी गोल होती है? सर पृथ्वी गोल होती है, गोल क्या होता है और पृथ्वी क्या होती है? मैंने कभी देखा नहीं। मैं देखो, ये देखो लो, ये ग्लोब देखे ना बच्चों, ये पृथ्वी और कैसी है? गोल है। तो बच्चे को गोल का कॉन्सेप्ट भी आ गया, वैसे पृथ्वी भी देख ली कैसी होती है। अगली बार पता है पृथ्वी हमारी गोल होती है। हाँ सर हमें पता है, आपने उस दिन हमें क्या दिखाया था? ग्लोब दिखाया। इमेजिन कर लेना बच्चा। अब होते तो हाँ हाँ पृथ्वी की बात करें, ये कि ऐसी कलर की होगी। तो बच्चे जरा इसमें से पृथ्वी पहचानो, जरा इसमें से पृथ्वी पहचानो कौन सी है? क्या बोलेगा बच्चा? ये नहीं सर गोल है ना, पृथ्वी है। बस समझ रहे हो? इसको बोलते हैं। अब उसने कैसे विजुअलाइज किया इसको? तो देखा, देखकर उसने इसके बारे में, उसके बारे में उसके कॉन्सेप्ट बन के माइंड में उसका क्या है, थिंकिंग डेवलप हो गई। तो अगर मैं मेंटल डेवलपमेंट की बात करूं बच्चों, तो ये हमेशा कैसा होता है? कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि मूर्त से अमूर्त की। आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट प्रिंसिपल देखो कौन सा है, नंबर 7th प्रिंसिपल ऑफ फिक्स डायरेक्शन। प्रिंसिपल ऑफ सिक्वेंशियल डेवलपमेंट। सिक्वेंशियल डेवलपमेंट, सिक्वेंशियल डेवलपमेंट, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं, या इसको हम बच्चों ऑर्डरली डेवलपमेंट भी कह सकते हैं, ऑर्डरली, या इसको हम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। यानी कि क्रमिकता का सिद्धांत, ऑर्डरली या सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ठीक है। वो अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है, वो अलग डेवलपमेंट होता है। ये उससे मैच मत करो, मिक्स मत करो उसमें। ये क्या होता है कि विकास का एक सीक्वेंस है। क्या है बच्चों? एक क्रम है। अच्छा एक बात बताओ, क्या बच्चा पैदा होते ही बोलने लग जाता है? पैदा हुआ और उसने बोलना लग गया, हाँ जी क्यों पैदा किया मुझे? गरीबी के ज़माने में क्यों पैदा किया? बोला कभी ऐसा? हैं? हाँ अब बोल सकता है बच्चा 20 साल के बाद। मतलब धमकी भी देते हैं कि बच्चा बोलता है मुझे ये चाहिए, तो नहीं लाया, नहीं दे, तुम नहीं दे सकती थी तो पैदा क्यों किया? बात तो जायज़ है। अगर आप किसी को फैसिलिटी नहीं देते तो भाई ऑब्वियस सी बात है। तो वही बात है बच्चों। तो प्रिंसिपल सीक्वेंस में होता है, मतलब बच्चा पैदा होते बोलना शुरू नहीं करता। बच्चे की क्या होती है? एक सीक्वेंस होती है। तो अगर मैं बात करूं लैंग्वेज डेवलपमेंट की, अगर मैं भाषा विकास की बात करूं, तो देखो पहले बच्चा पैदा भी क्या करता है? रोता है। आपने सुना होगा रोने की ध्वनि होती है बच्चे के पास। कौन सा साउंड्स होते हैं? क्राई करने के लिए। देखो बच्चे अपनी बात को रो के ही प्रेजेंट करते हैं, चाहे वो खाना की आवश्यकता हो या उसको किसी प्रकार का दर्द हो रहा है, वो बच्चा रो के एक्सप्रेस करता है उसको। लगभग आपने देखा होगा कि 1 मंथ तक जन्म से बच्चा क्या करता है? क्राई करता है। उसके कुछ समय के बाद कुछ साउंड्स आ जाते हैं, उसको बोलते हैं क्विंग। सुना होगा आप लोगों ने? क्विंग क्या होता है? ये 1 मंथ के बाद से लेकर 4 मंथ्स में डेवलप होता है। क्विंग मतलब कुकुहाना, ऊ आ ऊ, ऐसे बच्चे आवाज़ निकालते, आपने देखा होगा। ये साउंड ना कोई मीनिंगफुल साउंड नहीं है, ये तो जस्ट अ साउंड। क्या है बच्चों? एक तरह के साउंड्स होते हैं, उसको बोलते हैं क्विंग करना। क्विंग बैबलिंग से जस्ट पहले की स्टेज होती है ना। उसके बाद 5-6 महीने के बाद से बच्चे क्या होते हैं? आपने देखा होगा कि बैबलिंग शुरू कर देते हैं। बैबलिंग का मतलब क्या होता है कि बच्चे आप साउंड्स बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? एक मीनिंगफुल साउंड्स बोल रहे हैं, जैसे पा बा मा, है ना। ये कब आता है बच्चे के अंदर? ये आता है वही 5 मंथ्स के आसपास से लेकर लगभग बच्चे में 8 या 10 मंथ तक बच्चे में बैबलिंग आ जाती है। कि देखो सबका अलग है। कोई 6 मंथ में कर देता शुरू कर देता है, कोई 7 मंथ ले लेता है, कोई 8-9 मंथ ले लेता है बैबलिंग शुरू करने में, ठीक है। बैबलिंग के बाद बच्चा कहाँ आता है बच्चों? उसके बाद आता है बच्चा 1 वर्ड्स में। किस में आता है? 1 वर्ड नहीं, 1 वर्ड में आएगा बच्चों। इसको 1 वर्ड्स को हम कहते हैं होलोफ्रेस्टिक। होलोफ्रेस्टिक, ये बच्चों वर्ड आया था DTPLSB के एग्जाम में कि होलोफ्रेस्टिक वर्ड कौन से होते हैं। जब एक सेंटेंस आप बोलो ना, क्या बोलो? जब आप एक सेंटेंस बोलो ना, उसे हम बोलते, होलो मतलब एक, फ्रेस्टिक मतलब फ्रेज, शब्द। जब आप एक शब्द बोलने लग जाओ उसको बोलते हैं होलोफ्रेस्टिक।
और जो दो होते हैं ना, दो शब्द, उसको बोलते हैं बायोफ्रिस्टिक। बायो मतलब क्या होता है? दो वर्ड बोले, बायो मतलब होते हैं दो, है ना। तो एक वर्ड बोलने लग जाता है, तो एक वर्ड बोला है बच्चा। अब ये कब आता है बच्चे के अंदर? लगा लीजिए 1 साल का शुरू होता है और 1 से 1.5 साल तक ये बच्चे के अंदर, 1 ईयर से लेकर 1.5 साल तक बच्चे में 1 वर्ड जो होते हैं आ जाते हैं। जैसे पापा, खाना, पानी, ये वर्ड बच्चे बोलने लग जाते हैं। उसके बाद बच्चा आता है 2 वर्ड अटरेंस। किस में आ जाता है बच्चा? 2 वर्ड्स। और 2 वर्ड्स को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? इसी को बोलते हैं टेलीग्राफी। क्या बोलते हैं? टेलीग्राफी स्पीच बोलते हैं। टेलीग्राफी मतलब क्या हुआ कि बच्चा 2 शब्द बोल पा रहा है आप, और 2 शब्द से सेंटेंस प्रेजेंट करता है। जैसे बच्चे को बोलना है मम्मी मुझे खाना दे दो, खाना खाना है। इतना लंबा लाइन नहीं बोलेगा बच्चा, बोलेगा मम्मी खाना, मम्मी पानी पीना, मम्मी मम, बात खत्म। या मम्मी बोल देता है एक बार तो, नहीं मम्मी मुझे लैपटॉप में गाने सुनने। आजकल बच्चे आपको बताइए कि थोड़े से दे आर नाउ, जनरेशन आजकल थोड़ी बदल रही है। लोग 1 साल की उम्र में सोचते कि मैं एंड्रॉयड फ़ोन से गाने सुने जाएं, है ना। और कुछ माता पिता इतने ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं कि उनका लीड भी लगा देते, ले बेटा सुन, दे एंजॉय कर। फिर कुछ में बात पता लगता है उससे कान खराब हो गए। तो ये होता है बच्चों। तो 2 वर्ड होता है कि बच्चा 2 वर्ड से बोलता है कि बच्चे को पता है कि लैपटॉप में गाने चलते हैं, बोलेगा लैपटॉप गाना। लैपटॉप तो खैर नहीं बोल पा रहा, एपटॉप बोलता है, कुछ भी बोल देता है बच्चा। एपटॉप गाना या टॉप गाना, कुछ भी बोल देता है बच्चा। इट मीन्स कि बच्चा बता रहा है कि भैया इसमें खोलो, गाने लगाओ और सुनो। इतना लंबा लाइन नहीं बोल सकता मैं, आई एम नॉट ए केबल, इतना केबल नहीं हूँ मैं, इतना वो जितना बोल रहा हूँ समझ लो। 2 वर्ड्स क्या बोलेंगे? 2 वर्ड एंट्रेंस। ये बच्चे में 1.5 साल से लेकर लगभग 3 साल तक आते आते ये आ जाती। और 3 साल के बाद आपने देखा होगा कि बच्चा वर्बल स्पीच में आ जाता है, यानी बच्चा अपनी बात को कहने लग जाता है, यानी कि सेंटेंस के माध्यम से। मम्मी खाना खा लूं, मम्मी पानी पी लूं। और बड़ा ही सेंसिटिव वॉइस लगती है। अभी सुनना, 3 साल का बच्चा जब बोल रहा हो ना, इट लुक्स लाइक कि सुनते ही रहे बच्चों। बहुत प्यारे वर्ड्स आपने देखा होगा बोलते, तो सेंसिटिव स्पीच होती है। कैसी होती है? सेंसिटिव, क्योंकि बहुत सॉफ्ट लगता है, प्यारा लगता है सुनने में, कोई देखा हो। तो ये क्या दिशा है? ये मतलब क्या वो सीक्वेंस है कि नहीं है? पहले बच्चा क्राई करेगा, फिर बच्चा कोइंग करेगा, फिर बैबलिंग करेगा, फिर 1 वर्ड्स, फिर 2 वर्ड्स, तब जाके वर्बल स्पीच बच्चे में डेवलप होगी। बात सही है कि नहीं? इस क्रम को हम आगे पीछे नहीं कर सकते ना। कभी सुना है बच्चे ने पहले बोलना सीखा हो फिर उसने क्राई किया हो? नहीं ना। ये क्या है बच्चों? विकास कैसा होता है बच्चों? सीक्वेंस या ऑर्डर होता है, या सिंपल टू कॉम्प्लेक्स? सिंपल से पहले सीख रहा है, कॉम्प्लेक्स बाद में। हाँ हाँ, और भी कुछ हम ले सकते हो लैंग्वेज सिखाने पे। जैसे बच्चे को पहले स्कूल जाते हैं, पहले वर्ड सीख, पहले हम क्या करते हैं? साउंड सिखाते हैं। फिर किस पे सिखाते हैं? वर्ड्स पे आते हैं, किस पे आते हैं? सेंटेंस पे आते हैं। क्यों? क्योंकि वो सीक्वेंस प्रोसेस है। अब आते हैं नंबर 8वां। 8वां पॉइंट कौन सा है हमारा? जिसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल टू जनरल टू स्पेसिफिक। जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्ट को क्या बोलेंगे? सामान्य से विशिष्ट को। देखियो बच्चे ना स्टार्टिंग में सब सामान्य ही होते हैं, इन द सेंस कि बच्चा ना हर चीज को एक तरीके से देखता है। जैसे एग्जांपल आपको देता हूँ, जैसे बच्चे को बोला कि बेटा पता है गोल कलर की जो रेड कलर की चीज होती है वो सेब होते हैं। सेब मतलब एप्पल, उसको हम खाते हैं। उसको लगता है कि हर गोल चीज क्या है? एप्पल ही है। तो वो क्या करता है? एप्पल को भी एप्पल बोलता है। गोल कलर का जो टमाटो है, टमाटो, उसको भी एप्पल बोलेगा। बॉल है, उसको भी एप्पल बोलेगा, क्योंकि उसके पास क्या, कौन सी एबिलिटी है? जनरलाइज कर लेगी। बस कुछ समय के बाद क्या करता है बच्चा? चीज़ को स्पेसिफिक समझ लेगा। उसको पता है भैया हर गोल चीज़ खाने वाली नहीं होती, कुछ बॉल हो सकते हैं, यानी कि चीज़ों में डिफ्रेंशिएट करने लग जाता है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? हर चीज़ को क्या मान रहा है? एक जैसा, सेम मान रहा है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? हर चीज़ को क्या कर रहा है बच्चा? वो अब स्पेसिफाई कर रहा है। स्पेसिफाई का मतलब क्या होता है कि बच्चा अब कितना कैपेबल हो गया है डिफरेंशिएट। अब 1 महीने का बच्चा है या 1 साल का बच्चा मान लो, उसको मतलब 1 साल का 6-7 महीने का बच्चा, उसको कोई भी चीज़ दो, हाथ में पेन दो, क्या करेगा? वो खाने लग जाएगा। रिमोट दो, क्या करेगा? खाने लग जाएगा। क्या लगता है? हर चीज़ खाने वाली होती है। कितने महीने का बच्चा है? तो हर चीज़ को सेम कर काम कर रहा है, तो क्या है? जनरल है। बट वो 1 साल का हो जाता है, उसको पता लगा भाई ये जो पेन है ना इससे लिखते हैं। रिमोट से क्या होता है कि टीवी चलते हैं, ये ना टीवी चलाया जाता है। या चम्मच से क्या करते हैं? खाना खाते हैं। तो क्या हो गया बच्चा? स्पेसिफिक हो गया। पहले बच्चा जनरल होता है, फिर क्या होता है बच्चा? नेक्स्ट पॉइंट, नंबर प्रिंसिपल, अगला प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ इंटरैक्शन ऑफ
हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, क्या बोलेंगे? हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। इसका क्या मतलब है बताया था मैंने? अनुवांशिक और वातावरण की अंतःक्रिया। जो भी विकास हमारे अंदर होते हैं वो किसके वजह से होते हैं? हेरिडिटी और एनवायरमेंट। यानी हम लिखते हैं ना बच्चों, D इक्वल टू H मल्टीप्लाई बाय E, D इक्वल टू H मल्टीप्लाई बाय E। हेरिडिटी और एनवायरमेंट की वजह से हमारा क्या होता है बच्चों? विकास होता है, हमारा क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। और ये बताओ, इस प्रिंसिपल से एक प्रिंसिपल और निकला, क्या सबको अनुवांशिक और वातावरण एक जैसा मिलता है? हेरिडिटी एनवायरमेंट एक जैसा मिलता है? किसी को नहीं मिलता ना बच्चे, यानी कि सबके अलग अलग प्रकार के मिलता है। तो इससे क्या प्रिंसिपल निकला बच्चों? प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस क्या हुआ? इसका मतलब बच्चों कि हर बच्चे का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है वो अलग प्रकार का होता है। दो बच्चे में कभी भी विकास एक जैसा सेम नहीं होगा। यहां तक कि आपने सुना भी होगा बच्चों, जो ट्विंस होते हैं ना, जुड़वा बच्चे जो होते हैं, उनमें भी विकास एक जैसा नहीं होता। उनमें भी हेरिडिटी और एनवायरनमेंट एक जैसा होगा ये पॉसिबल ही नहीं है। अनुवांशिक चाहे हो जाए, हालांकि अनुवांशिकता भी कुछ ना कुछ फर्क बच्चे में होता है, एनवायरनमेंट तो एक जैसा हम दे ही नहीं सकते। अगर दे भी रहे हैं तो ये मत सोचो कि बच्चा उस एनवायरनमेंट में अपने आप को क्या कर लेगा। समझे कि समझे? चलिए, अगला प्रिंसिपल है नंबर 11, प्रिंसिपल ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये हमने पढ़ा था अभी। क्या होता है इसका मतलब? हाँ, सभी विकास क्या है आपस में? इंटर रिलेटेड, इंटरकनेक्टेड है। यानी कि जितने भी डोमेन्स हमारे हैं, P, C, S, E, है ना, 4 डोमेन बात की थी हमने। हालांकि 4 नहीं होते, 3 ही होते हैं। ऐसे लिखते हैं इसको। कैसे लिखते हैं पता है आपको? P, C, S, E। P मतलब फिजिकल, C मतलब कॉग्निटिव, S, E मतलब सोशो इमोशन, शारीरिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक संवेगात्मक विकास। ये आपस में कनेक्टेड है और दोनों आपस में क्या है? कनेक्टेड है ना बच्चों। तो ये क्या है? आप दीज आर इंटर रिलेटेड। बात सही है। एक प्रिंसिपल और आता है बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग। एक्सपीरियंस भी लिख सकते हो, बात बराबर ही है। बात सही है। परिपक्वता और अनुभव, यानी कि परिपक्वता और सीखना, अधिगम और परिपक्वता भी बच्चे के विकास को क्या करती है? प्रभावित करती है। कैसे करती है? हेलो, बस भेज रहा हूँ, 1 मिनट भेज रहा हूँ। बस भेज रहा हूँ। ओके सर। बस वो तो खत्म होने वाला है ये। देखो, जैसे आप मैच्योर होगे यानी कि आपकी एज बढ़ेगी, वैसे आप सीखोगे यानी कि आपकी क्या होगी? लर्निंग होगी। याद रखना। तो डेवलपमेंट जो चीज पे बेस्ड है, एक है मैच्योरेशन और क्या है? परिपक्वता होता है, एज कैसे बढ़ती है। और लर्निंग मतलब क्या होता है? कैसे बच्चे का क्या होता है? बच्चा क्या करता है? सीखता है। तो ये चीज याद रखना बच्चों। एक प्रिंसिपल लास्ट है बच्चों, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन मतलब क्या होता है? कि विकास की हम क्या कर सकते हैं? भविष्यवाणी कर सकते हैं। लेकिन भविष्यवाणी बिल्कुल सटीक नहीं कर सकते। भविष्यवाणी हो तो सकती है, बट इसको हम एक्यूरेटली, अगर आप चाहोगे कि एक्यूरेटली सटीकता के साथ इसको आप प्रेडिक्ट कर लोगे, तो पॉसिबल है ही नहीं। संभावना होती है ना? क्या होती है? संभावना होती है कि हम कर लेंगे, बट एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करना, इट इज वेरी 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 डिफिकल्ट। ठीक है बात। तो ये हमने कितने प्रिंसिपल्स की बात करी? अच्छा, एक प्रिंसिपल और आता है, वैसे तो एनवायरमेंट में आ गया वो, प्रिंसिपल ऑफ सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट, है ना।
सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। आपको पता है कि हमारे विकास पर सोसाइटी और संस्कृति का प्रभाव पड़ता है ना, पड़ता है ना। तो विकास क्या है? सोशल कल्चरल। किसने कहा पता है आपको? ये बात किसने कही है? ये कही है लेव वाइगोस्की ने। नाम सुना है इसका आप लोगों ने? लेव वाइगोस्की ने कहा है कि बच्चे के विकास पर समाज और संस्कृति का प्रभाव पड़ता है, इसलिए हमें बच्चे को ग्रुप में, समूह में सिखाना चाहिए। और ऐसा रिसर्च में भी निकला है कि अगर हम बच्चे को ग्रुप में सिखाते हैं तो बच्चा मैक्सिमम तरीके से क्या करता है? सीखता और समझता। समझ रहे? ग्रुप बेस्ड लर्निंग हम बच्चे को क्या करें? करवाएं। हो जाएगी फिक्स डायरेक्शन में। वही तो लिखी थी हमने, और कहाँ लिखी थी बताओ? क्लियर है कि नहीं? अब आते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन देखो जरा इस पे, जरा इसका मुझे आंसर बताओ। एक बच्चा है, अ चाइल्ड ऑफ क्लास 1, फर्स्ट, यस ये क्वेश्चन है। अ चाइल्ड इन क्लास 1 इज नॉट एबल टू recognize triangle in a figure। ये मैथमेटिकल पेडागोजी पर बेस्ड हो गया। तो we assume he will face problem या difficulty to recognize diamond in a figure। Because development is dash। Number 1, fixed directional। Number 2, general to specific। Number 3, uniform pattern। Number 4, simple to complex। बड़ा सिंपल क्वेश्चन, वेरी 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 इजी, क्वाइट इजी। बताओ क्या होगा आंसर? क्वेश्चन ये कह रहा है कि पहली क्लास का बच्चा है, वो किसी आकृति को देखता है, उसमें ट्रायंगल नहीं पहचान पा रहा। तो हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं, मानेंगे कि उसको ना, अगर त्रिभुज नहीं पहचान पा रहा है ना वो, तो उसे डायमंड के शेप को भी पहचानने में कठिनाई होगी। क्यों ऐसा? पता नहीं भैया, अब तुम बताओगे कौन सा हो सकता, नहीं हो सकता। थर्ड, यूनिफॉर्म पैटर्न। पैटर्न में तो पहचानता ना भाई, एक तो ये है, उसको उस पैटर्न में डेवलपमेंट होती है हमारी। ये कह रहा था? अच्छा गलत हो जाता तो ये कह रहा था, सही हो तो मैं कह रहा था। अरे वो समझ ही नहीं पा रहा पैटर्न भाई, रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा, पैटर्न कहाँ समझ पा रहा वो भाई? देखो डायरेक्शन की तो कोई बात ही नहीं हो रही, जनरल में तो कुछ समझता है ना, वो एक ही मान लेता है। अब जैसे हर आकृति को बोले ट्रायंगल ही है, तब वो होता जनरल टू स्पेसिफिक, ये नहीं होगा। पैटर्न की बात की नहीं जा रही, आंसर क्या होगा? अरे भाई जब उसको सिंपल ट्रायंगल नहीं समझ में आ रहा, तो भाई ट्रायंगल से मिलकर तो डायमंड बनता है। जब ट्रायंगल ही नहीं पहचान पा रहा है सिंपल चीजें, तो वो कैसे? क्योंकि डेवलपमेंट कैसा है? सिक्वेंशियल है या सिंपल टू कॉम्प्लेक्स है। समझे क्या आंसर है? अगर मेरी चाची की मूछ होती तो मैं उनको चाचा कह देता। मूछ नहीं है तो मैं चाचा नहीं कह रहा हूं,
बात होती तो अलग बात होती ना बच्चे, फिर क्वेश्चन अलग होता। हाँ 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 हाँ, फिर होता बहुत है स्पेसिफिक कि जनरलाइज तो कर ले चुका है, लेकिन वो उसको नहीं बोल पाया। हेलो, हाँ गुड आफ्टरनून। हाँ कल फ़ोन किया था कि तुम्हारी फाइल मंगवा दी है, आ गई है। हाँ तो मैं कल ही फ़ोन कर रहा था, तो मैं गया था ना वहाँ पे रोहतक, तो ले आया था। तो आज शाम को तक दे दूंगा आपको आके।